आजकल हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, उसमें तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेट की अनगिनत सुविधाओं ने हमारे कामकाजी जीवन को सरल और तेज बना दिया है, लेकिन इसके साथ साथ यह हमें मानसिक तनाव और चिंता का भी शिकार बना रहा है। सोशल मीडिया पर हर समय कुछ नया देखने और दूसरों से तुलना करने की आदत हमें निरंतर असंतुष्ट और बेचैन करती है। दिन भर की दौड़ धूप, काम का दबाव और डिजिटल दुनिया की अनगिनत सूचनाओं के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेशों से हम इस डिजिटल युग में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण के गीता में दिए गए मार्गदर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन को शांति से जी सकते हैं, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी तेज क्यों ना हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। जब हम डिजिटल युग की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की है। आजकल हमारा मन हर पल कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। सोशल मीडिया पर हम अनगिनत तस्वीरें, पोस्ट्स, वीडियोस और न्यूज़ देखते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे शांत रखते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। इसलिए यदि हम अपने मन को स्थिर और नियंत्रित रखेंगे तो हम डिजिटल दुनिया की हलचल में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो लेकिन परिणाम के बारे में चिंता मत करो। आजकल हम सभी अपने काम के परिणाम के बारे में चिंतित रहते हैं। क्या मेरे द्वारा किया गया कार्य सफल होगा? क्या लोग मेरी मेहनत को सराहेंगे? क्या मुझे लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे? यही सवाल हमें अक्सर परेशान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परिणाम की चिंता करने से हमारे मन में तनाव और असंतुलन आता है। जब हम अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित करके करते हैं और उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, तब हमें मानसिक शांति मिलती है। हमें यह समझना होगा कि हर कार्य का परिणाम भगवान की इच्छा के अनुसार होता है और हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना चाहिए। हमारे डिजिटल जीवन में एक और बड़ी समस्या है, दूसरों से तुलना करना। हम हर समय दूसरों की सफलता को देखकर अपनी स्थिति से असंतुष्ट होते रहते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता की कहानियां और खुशहाल जीवन की तस्वीरें शेयर करते हैं और हम अपनी जिंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा था, तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो, दूसरों की सफलता से खुद को प्रभावित मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हमें अपनी यात्रा पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने का रास्ता दिखाता है। कभी कभी हम डिजिटल दुनिया से दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमारे लिए आसान नहीं होता। जब हम कुछ समय के लिए इंटरनेट से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम कितना कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह बताता है कि हमें अपने मन को शांति देने के लिए समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। कुछ समय के लिए फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया से दूर रहकर अगर हम ध्यान और साधना में समय बिताते हैं तो हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत रख सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार योग का उल्लेख किया है, जो हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका बताता है। ध्यान और साधना से हम अपने भीतर शांति का अनुभव कर सकते हैं और बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होते। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, मनुष्य को हर परिस्थिति में संयम बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों को भगवान के नाम पर समर्पित करना चाहिए। यह उपदेश हमें बताता है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के नाम पर समर्पित करते हैं तो हम मानसिक रूप से हल्के और शांत होते हैं। हमें अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को एक साधना के रूप में देखना चाहिए ताकि हम किसी भी प्रकार के तनाव से बच सकें। डिजिटल युग में इस उपदेश को अपनाने से हम हर कार्य को संतुलित तरीके से कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। आज के समय में एक और बड़ी चुनौती है समय का प्रबंधन। हम सबके पास सीमित समय है और डिजिटल दुनिया में हम बार बार अपनी गतिविधियां बदलते रहते हैं। कभी कभी हम घंटों इंटरनेट पर समय बर्बाद कर देते हैं और फिर महसूस करते हैं कि हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा नहीं कर पाए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था,
समय का सही उपयोग करो, क्योंकि समय एक बार चला जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। यही संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय का सही प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम डिजिटल दुनिया का सही तरीके से उपयोग करें तो हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को भी समय पर पूरा कर सकते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। आजकल हम जब भी असंतुष्ट या चिंतित महसूस करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचानता है वही सच्चा योगी है। जब हम अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो कोई भी बाहरी समस्या हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना चाहिए और ध्यान से अपने भीतर शांति को अनुभव करना चाहिए। यही संतुलन हमें डिजिटल युग में भी शांति और सफलता पाने के लिए मदद करेगा। तो इस डिजिटल युग में अगर हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें तो हम शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहना होगा और सबसे महत्वपूर्ण, परिणाम की चिंता छोड़ देनी होगी। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है और यदि हम इस मार्ग पर चलें तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस डिजिटल युग में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें और हर परिस्थिति में शांति और संतुलन